सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद बिल्कुल शांत बैठ जाएं और 10 अनुलोम विलोम करें। राइट नॉस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर जाएगी, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, फिर वापस खींचें राइट नॉस्ट्रिल से अंदर और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। ये हुई आपकी एक सांस अनुलोम विलोम। ऐसी 10 सांसें लीजिए। सीधे हाथ के अंगूठे से सीधी नाक का नथुना बंद कीजिए और उल्टी नाक और नाक के उल्टे हाथ के नथुने से सांस अंदर खींचिए और फिर सीधे हाथ के नथुने को खुला छोड़ते हुए उससे बाहर निकाल दीजिए और फिर सीधे नाक के नथुने से सांस वापस अंदर खींचिए और उसे उल्टे हाथ के नाक के नथुने से बाहर निकाल दीजिए। ये हुई आपकी एक अनुलोम विलोम सांस। ऐसी आपको 10 सांस लेनी है। अब दोनों पैरों को सामने क्रॉस कीजिए, दोनों हाथ सामने, बॉडी को आगे कीजिए और खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को जोड़िए, दोनों पैरों के अंगूठे भी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। अब यहाँ हम आएंगे, बनाएंगे सम स्थिति। सम स्थिति में अपनी बाजुओं को आर्म पिट से थोड़ा सा अलग करना है। सांस लीजिए, छाती में भरिए और बाहर छोड़िए। छाती को बैलून की तरफ फुलाइए सांस लेते हुए और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, कान से हाथ दूर रहेंगे। साधारण सांसें लीजिए यहाँ इस पोजीशन में। 2 सांसें, सांस ली और छोड़ी, यूं ही एक सांस। और हाथों को धीरे से सामने लेके आइए। अब यहाँ पे सांस लीजिए और सांस छोड़िए। ये पिछली पोजीशन हम एक साथ भी कर सकते हैं। अब हाथों को जोड़ते हुए पीछे ले जाइए। लोअर बैक पे बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। अपर बैक, ऊपर वाली पीठ को हल्का सा पीछे टिल्ट कीजिए, मोड़िए हल्का सा। निचली कमर पे कोई जोर नहीं आएगा। यहाँ पे साधारण सांस लीजिए और हाथ खोलते हुए सामने 90 डिग्री के एंगल पर आइए। यहाँ पर 2 सांसें लीजिए। अब धीरे से पेट को अंदर खींच के नाभि के नीचे वाले एरिया को अंदर मोड़ते हुए झुकिए जितना झुक सकते हैं। ऊपर की पीठ को नहीं झुकाना है। पेट को अंदर खींच के निचली कमर से जितना नीचे झुक सकते हैं उतना नीचे झुकिए। जो कमर है, निचली वाली कमर, वो कॉनकेव एंगल बनाएगी। छाती खुली हुई होनी चाहिए, दृष्टि सामने, और जो ऊपर वाली पीठ है वो ऊपर की तरफ, और नीचे जो निचली जो पीठ है वो झुकी हुई थोड़ी सी हल्की सी। बहुत धीरे धीरे करें। अगर जबरदस्ती करेंगे तो पीठ में खिंचाव आ सकता है और पीठ का दर्द बढ़ जाएगा। जहां तक पहुंच सकते हैं सिर्फ वहां तक पहुंचें। छाती खोलिए, दृष्टि सामने। अब हाथ नीचे रखिए घुटनों को मोड़ते हुए, क्योंकि अभी हम बिगनर हैं तो घुटनों को मोड़ेंगे।
राइट पैर पीछे ले आइए सांस लेते हुए, और दोनों जंघाओं के जॉइंट्स के बीच में प्रेशर महसूस कीजिए, स्ट्रेच महसूस कीजिए। अब सांस लेते हुए उल्टा पैर भी पीछे, हिप्स नीचे की तरफ, दोनों पैर जुड़े हुए, दृष्टि नीचे। अब सबसे पहले घुटने नीचे रखिए। अब सांस छोड़ते हुए छाती नीचे और ठुड्डी नीचे रखिए। अब आपके 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं। यहां 2 सांसें लीजिए और लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को पीछे लाइए, छाती के बगल में जहां आपके निप्पल हैं, और लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर उठिए। नाभि जमीन से छुली रहेगी। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, हल्का हल्का। अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सांस छोड़ते हुए छाती, सिर नीचे लाइए, हाथों को कंधे के बराबर आगे लाइए, पीछे के दोनों पंजों को टैक्ट कीजिए, मतलब पंजों को अंदर की तरफ मोड़िए, और हाथों और कंधों से जोर देते हुए अपने पेट को पीठ से चिपकाइए। सीधे नहीं बैठना है। बालकासन। माथे का अग्रभाग जमीन पर टच कराइए, हाथ दोनों सीधे, पेट छाती से टच, घुटने खुले हुए और पंजे अंदर की तरफ टैक्ट। अब यहां पर सांस लेते हुए हिप्स को, अपने कूलों को आसमान की तरह धीरे धीरे उठाइए। घुटने को पूरा नहीं खोलेंगे, अभी घुटने मुड़े रहेंगे। छाती जमीन की तरफ पुश कीजिए हल्की सी, कंधे रोल कीजिए, मोड़िए अंदर की तरफ और कान से दूर करिए। पीछे की तरफ कंधों को मोड़िए और कान से दूर कीजिए। कंधे कान को दबाएंगे नहीं। दृष्टि जमीन पर, माथा भी जमीन की तरफ। माथे का अग्रभाग जमीन से लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। घुटने हल्के से मोड़े हुए, पंजों पे खड़े, और देखिए पेट को, देखिए कूलों को कितना ऊपर ले जा सकते हैं, हिप्स को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। अब सांस लेते हुए जो पैर पीछे गया था, राइट पैर, उसी को दोनों हाथों के बीच में लाइए। शुरुआत में मुश्किल होगी तो अपने हाथों से उसे एडजस्ट कीजिए और दोनों हाथों के बीच में लाइए, सेंटर में। ना तो वो राइट पैर की तरफ मुड़ा हुआ हो, ना ही वो लेफ्ट पैर की तरफ झुका हुआ हो, बीच में होना चाहिए पैर। अब पेट और छाती अपने थाइस पर रख दीजिए और सांस लेते हुए उल्टा पैर आगे लाइए। अब घुटनों को मोड़ लीजिए और अपने पेट और छाती को थाइस पर रख दीजिए और पैरों को पंजों से ऊपर पकड़िए। अब यहाँ पर सांस लीजिए, सांस छोड़िए, कोहनियाँ बाहर की तरफ खोलिए, बाहर की तरफ, पीछे की तरफ नहीं। तो पेट और छाती अपने आप थाइस की तरफ लगेंगी और हिप्स धीरे धीरे आसमान की तरफ उठाइए। यहाँ पर ये बच्चा नया है तो कोहनियाँ ढंग से खोल नहीं पाया। अब सामने, हाथ सामने की तरफ, अपर बैक को स्ट्रेच कीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कीजिए पूरा। और यहाँ से जब हम ऊपर उठेंगे तो नसें सारी हिप्स की नसें यूज़ होंगी, कूलों की नसें, निचली कमर की नहीं। अगर निचली कमर पे जोर पड़ रहा है तो हम गलत कर रहे हैं। ये हुआ हमारा एक सूर्य नमस्कार जिसमें 12 आसन होते हैं। इसको करने से